जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो एक एक पैसे के लिए मोहताज होते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर शायद आपको उन पर दया भी आती होगी और आप उनकी मदद भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि इसका क्या कारण है। दोस्तों, इसका प्रमुख कारण है इंसान की बुद्धि। भगवान ने हमें प्राकृतिक रूप से सब कुछ दिया है और मनुष्य का प्रत्येक हिस्सा भी समय के साथ साथ बढ़ने लगता है, लेकिन बुद्धि ही है जो स्वयं नहीं बढ़ती है, उसे बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, जो हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है और जो नहीं मिल पाता है, उनके कारण हम स्वयं ही होते हैं। दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि हमें उतना ही प्राप्त होता है जितना कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सड़क पर भीख मांगने वाला व्यक्ति और एक करोड़पति व्यक्ति, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है और वो है बुद्धि का। दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की कहानी क्या होने वाली है। दोस्तों, आज की ये कहानी ये बताएगी कि हमें बुद्धि का सही उपयोग कब और कहाँ करना है, और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी समस्या से निकल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक मध्यम वर्ग का इंसान था। उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की और देखते ही देखते अपने शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, जिसके वह सपने देखा करता था। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी बेईमानी नहीं की थी। उसने जितना भी धन दौलत, सोना चांदी, घर आदि बनाए थे, सब उसने अपनी मेहनत व बुद्धि के बल पर बनाए थे। उसके 2 बेटे भी थे और वह धीरे धीरे वृद्ध होने लगा था। तो उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैंने अपनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है, अब इसे किसके हाथ में दे दूं कि यह सही हाथों में रहे। वह व्यक्ति यही सोचकर अपने दोनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और पता नहीं अब कितने दिन तक रहूँगा, इसीलिए अब ये सारा कारोबार तुम में से किसी एक को देना चाहता हूँ। इसीलिए तुम दोनों बताओ कि मेरे इस व्यापार को आगे कैसे बढ़ाओगे। तो पहले बड़े बेटे ने बताया कि पिताजी, मैं आपके कारोबार को ऐसे ऐसे बढ़ाऊँगा। फिर छोटे बेटे ने भी अपनी राय दी कि पिताजी, मैं इस तरह से आपके व्यापार को आगे बढ़ाऊँगा। दोनों की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने अपने दोनों बेटों को 10-10 रुपये दिया और बोला कि इन 10-10 रुपयों में से तुम दोनों कुछ ऐसी वस्तु को लाओ जो पूरे घर को भर दे। इतना कहकर वह व्यक्ति घर से बाहर चला जाता है। लेकिन दोनों बेटे सोचने लगते हैं कि पिताजी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर बड़ा बेटा घर से 10 रुपये लेकर निकल जाता है और बाजार में जाकर एक कपड़े की दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है कि 10 रुपये में आप मुझे कितना कपड़ा दे सकते हैं। तो दुकानदार ने कहा कि मैं आपको 2 मीटर कपड़ा दे सकता हूँ। दुकानदार की यह बात सुनकर बड़ा बेटा वहाँ से चला जाता है और फिर फल की दुकान में पहुँचता है और फल वाले से कहता है, भैया 10 रुपये का कितना फल दोगे? तो वह फल वाला कहता है, इसमें आपको 1 किलो फल मिलेंगे। यह बात सुनकर बड़ा बेटा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि पिताजी शायद हमें अपना व्यापार नहीं सौंपना चाहते, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। यही सोचते हुए वह व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक घास वाला दिखता है। तो बड़े बेटे ने कहा कि आप मुझे 10 रुपये में कितना घास दे सकते हैं?
तो घास वाले ने कहा, इतने पैसों में मैं आपको 2 गट्ठे घास दे सकता हूँ। यह सुनकर बड़ा बेटा थोड़ा सा खुश हो जाता है और 10 रुपये में 2 गट्ठा घास लेकर घर आ जाता है और घर में बिछाने लगता है। लेकिन घर बड़ा होने के कारण घास आधे घर तक ही बिछा पाता है और उदास होकर बैठ गया। लेकिन छोटा बेटा अभी भी 10 रुपये लेकर ये सोच रहा था कि आखिर इन 10 रुपये में ऐसा क्या मिल सकता है जो इस बड़े से घर को भर सकता है। यही सोचते सोचते छोटे बेटे को सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम भी हो जाती है, लेकिन अभी भी उसने सोचना बंद नहीं किया था। जैसे ही अंधेरा होने लगा, छोटा बेटा जल्दी से घर से बाहर जाता है और एक दुकान वाले से कहता है कि भैया 10 रुपये में आप मुझे कितनी मोमबत्ती दे सकते हैं। तो दुकानदार ने कहा कि इसमें मैं आपको 1 पैकेट मोमबत्ती दे सकता हूँ। तो छोटे बेटे ने कहा कि आप मुझे पूरे 10 रुपये की मोमबत्ती दे दीजिए। अब छोटा बेटा मोमबत्ती लेकर घर आता है तो उस समय तक घर में अंधेरा हो चुका था। उसने जल्दी से सभी मोमबत्ती को जलाकर पूरे घर में रख दिया, जिसके प्रकाश से पूरा घर भर गया। यह देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए और बोले कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मेरे व्यापार को बढ़ाने वाला मिल गया है। इतना कहकर उन्होंने अपना सारा व्यापार छोटे बेटे को सौंप दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, कितनी भी गंभीर हो, अगर हम शांत मन से सोचें तो उस समस्या का समाधान हमें अवश्य ही मिल सकता है। दोस्तों, बुद्धि दोनों बेटों के पास थी, लेकिन एक ने बुद्धि का सही प्रयोग किया और एक ने बिना सोचे समझे समस्या का हल ढूंढने निकल पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।